हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ ये निकल के आई है कि इन्होंने पैन इंडिया अपना फिर से लगभग 25 से 26 जो है फ्रेंचाइजी खोल दी है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और इनके न्यूज़ निकल के आई है कि इसमें जो है ऑपरेटर इस शेयर में बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो हम उन ऑपरेटर के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ ये जो न्यूज़ निकल के आई है कि इन्होंने पैन इंडिया के तौर पे ये अच्छा खासा जो इन्होंने विस्तार किया है, लगभग 25 फ्रेंचाइजी और खोली है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्योंकि ये जो पिछले अभी हम जब वीडियो इससे संबंधित बनाए थे तो उसमें आप बताए थे कि लगभग 33 फ्रेंचाइजी इन्होंने खोली है पूरे जो है भारत में, और उसके बाद फिर अगस्त में इन्होंने 25 फ्रेंचाइजी खोली है और उससे पहले ये जुलाई में लगभग 33 फ्रेंचाइजी इन्होंने खोल दी है। तो ये लगातार अपना विस्तार करते जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है आप आने वाले समय में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इनके चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो दोस्तों, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एडसॉफ्ट ई रिटेल लिमिटेड। ये जो है फिलहाल बहुत ही गिरावट पे मिल रहा है और कभी ये शेयर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो ये एक समय ऐसा था कि ये लगभग 150 रुपये के आसपास ये टच करने वाला था, लेकिन इस पर अब गिरावट देखिए और ये लगातार गिरावट होते होते ये वर्तमान में लगभग 37 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका पीछे मेन कारण की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का जो पैटर्न है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है उनका बहुत तेज़ी से कम होना है। और एक समय ये जो प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 50% से ऊपर थी, जो वर्तमान में घट के लगभग 36% के आसपास आ गई है। और यही कारण है कि इसमें इन्वेस्टरों का भरोसा थोड़ा सा डगमगा गया और ये इसमें इतनी बड़ी गिरावट आ गई। अगर तो हालांकि इससे संबंधित न्यूज जो निकल के आ रही है, लगातार न्यूज निकल के आ रही है कि ये जो अपने पैन इंडिया जो विस्तार हैं वो लगातार कर रहे हैं और ये अपना स्टोर लगातार खोल रहे हैं, जिससे संबंधित जो वीडियो हैं जिसके बारे में हमने कवर किया हुआ है उसको इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम अगर इसके एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जब 15 तारीख को इसमें मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये लगभग ये मान के चले कि आधे % की गिरावट के बंद होते हुए 36 पे 93 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 2.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में 7%, 6 महीने में 8%, ईयर टू डेट में लगभग 33% का निगेटिव रिटर्न। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डरों को पैसे को आधा कर दिया है, लगभग 50% के आसपास का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में, तब से लेके ये अभी तक यानी सितंबर 2023 तक ये लगभग 410% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लें 15 तारीख को BSE पे, तो यहाँ पे आप देखिए क्वांटिटी जो ट्रेड हुए हैं टोटल जो 80,000 लगभग 81,000 ही क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है, अर्थात इसमें वॉल्यूम जो है बहुत कम बन रहा है। और इसमें से 67,000 के आसपास डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए लोग, जो कि लगभग 75% के आसपास डिलीवरी बन रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिलीवरी तो अच्छी खासी उठ रही है, ये मान के चलिए जितना इसमें ट्रेडिंग हुआ है उसमें 75%, लेकिन इस पर इन्वेस्टरों का भरोसा और साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं उनका भी भरोसा इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि इसमें 1 लाख भी जो है शेयर न ट्रेडिंग हो रही है और न ही डिलीवरी के रूप में उठाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें, जिसके बारे में हम बता रहे थे कि लगभग 36% के आसपास है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अभी भी 36% के आसपास ही बनी हुई है प्रमोटर, और ये जो पब्लिक है उनके पास लगभग 64% के आसपास है। तो इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट है कि लगभग 36% ही क्यों। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने 23 और फ्रेंचाइजी खोली है, 12 तारीख इन्होंने न्यूज़ दिया हुआ है, और इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ इन्होंने फ्रेंचाइजी खोली है। और साथ ही साथ जो है ऑपरेटर का जो गेम चल रहा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बल्क डील हुई है उसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो बल्क डील हुई है वो ये 31 तारीख जो 8वां महीना है उसमें ये दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में भी हम अभी डिटेल से चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उन फ्रेंचाइजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये डेट जो निकल के आई है 12 तारीख को है, तो वहाँ पे तो 23 फ्रेंचाइजी लिखी थी, लेकिन इन्होंने टोटल 25 फ्रेंचाइजी खोला है, जिसमें से 23 जो है वो पैन इंडिया है। इसके नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 25 जो इन्होंने ख़रीदा है उसमें ये जो है
कहाँ कहाँ पैन इंडिया जो इन्होंने खोला है अपना फ्रेंचाइजी, कहाँ कहाँ इन्होंने खोला है। और जो कलबुर्गी है ये कर्नाटक है, ये पूजा हेल्थ के नाम से इन्होंने खोला है। ये हवेरी है, बेंगलुरु है, तालवंडी है, मैसूर है, सिलीगुड़ी है। यानी सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं ये पहुंच गए हैं मेघालय के आसपास, और ये पहुंच गए हैं मैसूर, और बेंगलुरु की बात करें तो ये पहुंच गए हैं आपका कर्नाटक में। और कलबुर्गी जो पड़ता है ये भी कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो है अपना विस्तार करते जा रहे हैं, और फिर से इन्होंने 25 जो फ्रेंचाइजी खोली है वो उसका नाम यहाँ पे पूरा डिटेल इन्होंने बताया है। तो इसके बारे में आप आगे और भी देख सकते हैं कि जो ये टिकोडा है, शिमोगा है, सीतापुर है और मुदोल है, ये सारे के सारे जो फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं ये सारे के सारे ये इन्होंने डिटेल से अपना बताया है। ये जो फ्रेंचाइजी लगभग 25 फ्रेंचाइजी इन्होंने खोले हैं, इसका क्या फ़ायदा होने वाला भविष्य में ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनका फ्रेंचाइजी खोलने का मतलब ही है कि इनके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ने वाली है, और इस प्रोडक्ट की सेलिंग जैसे ही बढ़ेगी, जो अभी 36 रुपये के आसपास शेयर आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है भविष्य में बढ़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको ये नॉलेज प्रदान करने के लिए है, और ये जो समय न्यूज निकल के आती हैं उसको ये बताने के लिए है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह इसके माध्यम से नहीं दी जाती है। आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। साथ ही साथ जो है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और भविष्य में आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये रहा वो 25 फ्रेंचाइजी का टोटल नाम, उससे संबंधित टोटल नहीं। जब हम चलते हैं थोड़ा ऑपरेटर वाला जो गेम चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो ऑपरेटर जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं वो डेटा है। अभी हम आपको चूँकि पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन ये जो डेटा देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अगस्त, 31 अगस्त, 30 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त, फिर 29 अगस्त के बाद से जो है इसमें ऑपरेटर जो है सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उससे जो पहले सक्रिय हुए थे तो यहाँ पे आप देखिए जून में हुए थे, और उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी, लगभग 40 से 45 रुपये आ गया था। उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आई और लगभग 35 से 36 रुपया आ गया था। तो इसमें जब भी ऑपरेटर सक्रिय होते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी आती है, और फिर ये वो माल बेच के निकल जाते हैं। तो उस समय ये माल बेचा गया था और फिर से जो है इसमें ख़रीदा गया है। आगे जब तेज़ी आएगी तो हो सकता है ये माल बेचा भी जाए। तो अगर हम थोड़ा सा इसके डिटेल में देखें तो ये जो गमजार इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने माल कितना खरीदा, 3,87,770 शेयर खरीदा है, लगभग 37 रुपये 65 पैसे के आसपास, और इन्होंने 31 तारीख को परचेज किया है। इसके बाद ब्लैकबेरी भी इन्होंने भी परचेज किया है, लगभग 7 लाख शेयर। और ये क्यों परचेज किए हैं, क्योंकि ये जिग्नेश अमृताल जो थोभानी हैं इन्होंने सेल किया है 31 तारीख को, कितना 3765 पैसे पे सेल किया है, लगभग 10,87,770, और ये दोनों को मिलाइए और दोनों को मिलाइए बराबर हो जाता है। तो अर्थात जो है इसमें एक जो ऑपरेटर हैं वो तो निकल के गए हैं, लेकिन 2 ऑपरेटरों की इसमें एंट्री हो गई है। इसके अलावा ये जो जिग्नेश अमृताल थोभानी साहब हैं ये जो बेचे हैं, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो बेचे हैं उनसे पहले ये खरीदे थे तो 10,87,770 शेयर, और उसके बाद दिनेश कुमार जो भनुशंकर हैं वो भी उन्होंने भी 37 रुपये 86 पैसे पे लगभग 10 लाख शेयरों की इन्होंने बिकवाली करी थी लगभग 30 तारीख को। और ये जो बिकवाली करी थी इन्होंने बेचा था और इन्होंने लगभग खरीद लिया था। तो इन्होंने एक चीज़ देखिए कि इसमें ये जो जैसे ही ये बेचते हैं तो इसमें गिरावट आ जाती है, और जैसे ही ये खरीदते हैं इसमें अपसाइड आ जाता है। तो ये खरीद और बिक्री तो चलती रहेगी, बस इसमें रिटेल इन्वेस्टर एक ही चीज़ ध्यान रखें कि इसमें फंसना नहीं है, और इन्हीं ऑपरेटरों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। जब भी इसमें तेज़ी आए तो कभी भी इन तेज़ी को देख के बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगाने से बचिए, और जब भी इसमें पैसा आप लगाइए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आप देखिए कि इन्वेस्टिनो हैं वेंचर लिमिटेड, इन्होंने भी परचेज किया है लगभग 5.5 लाख के आसपास का शेयर। इसके अलावा 29 तारीख को फिर से वेदांती ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी लगभग 7,85,000 शेयरों की जो है परचेजिंग करी है। इसके पहले जो है दिनेश कुमार जो भनुशंकर हैं उन्होंने शेयर बेचा है, लगभग 14 लाख शेयर बेचा है 38 रुपये पे। और इसके अलावा जो यही सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं इसमें लगातार जो है खरीद और बिक्री चल रही है, और यही कारण है कि जैसे ये खरीद
खरीद बिक्री चल रही है। वर्तमान में ये मान के चलिए 32 रुपये से लेके 45 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और इसका पीछे जो मेन कारण निकल के अभी फ़िलहाल समझ में आया है यही कि ये जो ऑपरेटर हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और बेचते हैं, तो उससे ये लगभग 32 रुपये के आसपास आ जाता है, यानी गिरावट आ जाती है। और जैसे सक्रिय होकर ख़रीदते हैं तो इसमें तेज़ी आ जाती है। जब तेज़ी आती है तो उसके 2-3-4 दिन के बाद इसको बेच देते हैं और फिर जो है ये प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इससे आप सावधान रहिए, और सावधान रहने के साथ साथ आप अपना निवेश जो करिए सुरक्षित रहिए और इन ऑपरेटरों से बच के तो ज़रूर रहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही मिलता रहे समय समय पर। जय हिंद दोस्तों।